पाकिस्तान के पीएम चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ का इमरान पतन का अगर विदेशी शक्तियों के साथ मिले साजिश के सबूत तो तुरंत दे दूंगा इस्तीफा। गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग, गौशाला में पहुंची आग की लपटें, 100 से ज्यादा गाय की जिंदा जलने से मौत। दमोह में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। कार्यक्रम में मंत्री सांसद सहित विधायक रहे मौजूद। खरगोन हिंसा पर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर साधा निशाना, कहा जहां जहां पांव पड़े कपिल मिश्रा के वहीं हुआ दंगा फसाद। इंदौर में 3 नाबालिग हुए सड़क दुर्घटना का शिकार, एक की मौत, 2 घायल। ब्रेकर से टकराने से हुआ था हादसा। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग एक गौशाला तक पहुंच गई, जिसमें करीब 100 से अधिक गायों की जलने की खबर है। आपको बता दें कि झुग्गियों के किनारे पड़े कूड़े कचड़े में आग लगी थी, जिसने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि वो आग लगने के कारण झुग्गी जलकर खाक हो गई। राजधानी भोपाल में चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अलग अलग वर्गों के चयनित लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही साथ सामुदायिक सेवा, समाज सेवी, सामाजिक विकास और संगठनों के सराहनीय कार्यों के लिए भी सम्मान दिए जाएंगे। नैनपुर में भारत कृषक समाज ने तहसीलदार वंदना कुशराम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ओलावृष्टि होने के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ था उसके लिए मुआवजा देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक सहायता राशि नहीं दी गई, जिससे नाराज किसानों ने प्रशासन से जल्द ही मुआवजा दिलाने की मांग की है। हमारे क्षेत्र में अभी हमारे क्षेत्र का जो किसान है ओला पीड़ित हुआ है, तो उसके कारण क्या हमारे यहाँ किसानों की फसलों की बहुत अधिक क्षति हो गई है। तो इसका जो शासन ने अभी जो सर्वे करवाया तो वो गलत ढंग से मतलब सर्वे हुआ है। 25 से 30% बताया गया है, जबकि 55 से 60-65% मतलब नुकसान हुआ है स्टार्टिंग में पटवारी ने किया। उसको लेके फिर हमने मतलब अभी आंदोलन किया, मतलब हमने रिप्रेजेंट किया संबंधित अधिकारियों से, एसडीएम मैडम से मिला, तहसीलदार से मिले। चंद्रेश कटियार और एक और है उनके काका जयराम कटियार, उनके द्वारा उसी के मिडवे के जस्ट साइड में एक भवन, विवाह भवन बना रहे हैं लोग, जिसमें अभी वर्तमान में 3 तारीख को एक मजदूर को करंट लगने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हम चाहते हैं कि वो भवन का निर्माण जो अवैध रूप से किया जा रहा है उसको तुरंत वहां से हटाया जाए और जो मिडवे के लिए जो समनापुर से भूमि दी गई है उसको मिडवे ही रहने दें। इंदौर में पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने ही दोस्त की डिजायर गाड़ी को भोपाल में बेच दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर महिला की तलाश जारी कर दी थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गाड़ी का अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, जैसा कि विदित है, ये अपने यहाँ अपराध क्रमांक 268/2022 धारा 406 का प्रकरण कायम हुआ था। इसमें महिला आरोपी को हम पकड़ के लाए हैं, जिनके विरुद्ध सागर विश्वकर्मा ने ये रिपोर्ट कराई थी कि इन्होंने, इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी जो 20,000 रुपये महीने की किराए पर ली थी और इसको ले जा करके इन्होंने किसी अन्य को दे दी और इसके बाद इन्होंने किराया देना लेना भी बंद कर दिया। तो उनको आज गिरफ्तार करके लाया है और उनको न्यायालय पेश करा रहे हैं और तो उनको पुलिस से मान लेंगे ताकि उनकी आगे कार्रवाई। गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है, इसीलिए पीआर ले रहे हैं, उसके बाद गाड़ी बरामद होगी। इंदौर में 3 नाबालिग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। दरअसल तीनों दोस्त बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसके बाद ब्रेकर में टकराने के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दीवार से बाइक टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक की डेड हो गई और एक सीरियस है। 3 बच्चे थे, उसमें से एक इसका बड़ा भाई था जो पीछे बैठा था
उसको खैर ज़्यादा लगी नहीं है। ये जा रहे थे शेयर करना, आज से निकले थे सुबह, हम तो सब सो रहे थे फजर की नमाज के बाद, तो जा रहे थे, पीछे से कोई कार वाले ने या कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, तो सामने दीवार में ठुका गई है। कहाँ की घटना ये अपने जवाहर टेकरी की, क्या नाम है? दार रोड। क्या नाम है इसकी बच्चे की? अरमान। घायल उनका नाम क्या? उसका नाम वो जेनुल, और एक वो अमान नाम है उसका। 3 लोग थे। ये बच्चा क्या करता है जिसकी डेथ हुई? वो कुछ भी नहीं, पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई, अभी स्कूल बंद है। आपस में दोस्त हैं ये दोस्त थे। तो ये गाड़ी चोरी छुपके ले गए थे घर से? ये चोरी छुपके ले गए थे गाड़ी। ये सुबह 6:45 बजे एक लड़का मोटरसाइकिल, अशफाक नाम का, मोटरसाइकिल से गिर गया था, डिवाइडर से टकरा गया था ऐसा। और आगे जो जांच में का विषय है, जांच में जो भी आएगा देखा जाएगा। कितने बच्चे गाड़ी पे थे? ये 2-3 बता रहे थे। क्या कोई टक्कर लगी या कोई हादसा? अभी जांच का विषय, सब जांच होगी उसके बाद ही होगी। कितनों की डेथ हुई? एक की हुई है। गाडरवारा में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके बाद कर्मचारियों ने एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है, साथ ही हम पर दबाव बनाया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, बता दें आपको कि एसडीएम ने भी अभी तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और मैडम ने, एसडीएम मैडम ने, हम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको सेवा समाप्ति का नोटिस दिया है। इसलिए हम सब लोग, सभी बहनें आक्रोश में आकर यहाँ मैडम से बात करने आए हैं कि एक अकेले के लिए नोटिस क्यों दिया है, देना है आपको तो सभी को दें। हम लोग सारे आंगनवाड़ी वर्कर तैयार हैं। शुजालपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विशाल राम रथ यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा युवराज क्लब से शुरू हुई और नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई हनुमान मंदिर में महाआरती के बाद संपन्न हुई। इस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। शुजालपुर में रामरथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. सिंह ने जुलूस पर पथराव होने के साथ ही दुख व्यक्त किया और कहा कि देश शांति बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों की कोई भी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ही दिल भर्त्सना करता है ऐसे घटनाओं का, क्योंकि ये जो राम जन्मभूमि जन्मोत्सव प्रोग्राम, ये पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मैं देखता हूँ कि सभी जगह ये असामाजिक तत्व, दूसरे कौम के जगह जो भी, ये इसको डिस्टर्ब करने को चले रहते हैं और सब जगह उनकी, अभी ये खरगोन की घटना के लिए नहीं और पास में भी दिग्विजय देश के हुए, कि खरगोन में ये थोड़ी ज्यादा। डबरा में बीते दिनों खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई थी, जिसमें 1500 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई थी, जिसके नुकसान का मुआयना करने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे। वहीं उनके साथ मंत्री लाखन सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, बीमा हो या कुछ हो, हमें तो मुआवजा से मतलब है। फसल बीमा दादा, फसल बीमा काटते हैं जो हमारा, ये अलग से मिलना चाहिए। लाखन, ये सब देखना, मुझे अवगत कराना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई। खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जहां जहां कपिल मिश्रा के पांव पड़े हैं, वहीं वहीं दंगा और फसाद हुआ है। वहीं कपिल मिश्रा ने दिग्विजय के आरोप पर उन्हें रीट्वीट कर जवाब देते हुए कहा, कसाब को हिंदू बताने वाला फिर झूठ फैलाने लगा है। मैं जहाँ था वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। हाँ, जाँच हुई तो हर दंगे में किसी जिहादी और उसके पीछे छिपा कोई कांग्रेसी ही सामने आएगा। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने बुजुर्ग महिला को राहत पहुंचाते हुए अवैध कब्जे को खाली करवाया है। आपको बता दें, महिला की शिकायत थी
एक किराएदार 27 सालों से उनके मकान में कब्जा करके रह रहा है, जिसे उन्हें किराए पर दे रखा था। वहीं महिला ने कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा, उन्होंने मेरी शिकायत को सुन मुझे राहत पहुंचाई है। ये जो कार्रवाई हुई है ये मेरे पक्ष में हुई है और मैं कलेक्टर साहब का कहे जैसे बहुत आभारी हूँ। और सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। वो भले ही राष्ट्र हो इस युग पर, परंतु वो जो है दिल से इसके द्वारा कब्जा किया गया था। ये कितने समय से कब्जा था? ये तो योगेंद्र पुराणिक के पास कितने समय से कब्जा कर रखा था? इसलिए कम से कम 80 साल हो गए। तो आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है? नहीं, मैंने 27 साल से कोर्ट केस लगाया। मेरे सास ने लगाया, मैंने भी नहीं लगाया। लगभग 27 सालों से अवैध कब्जा करके किराएदार रह रहा था, जो किराया भी नहीं दे रहे थे। योगेंद्र नाम है उनका। तो सुनैना जी उसमें आवेदिका थी, तो SDM साहब के उसका प्रकरण लंबित था। तो उसमें अभी फैसला हुआ था सभी पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत। इनको नोटिस भी दिया गया था, हटाने के लिए बताया, मैंने हटाया नहीं। तो फिर आदेश के पालन में आज नगर निगम और पुलिस की मदद से ये इनका सामान निकाल के इनकी दुकान के यहाँ पर रख रहे हैं। उसने कितने लंबे समय से ये कब्जा कर रखा था? लगभग 27 सालों से अवैध कब्जा बता रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने किराएदार रखे तो किराया भी नहीं दे रहे थे और मकान भी खाली नहीं कर रहे थे। कौन लोग जिन्हें कब्जा कर रखा था? ये योगेंद्र पौराणिक जी बता रहे हैं और अभी शायद पास में इसी बिल्डिंग में रह रहे हैं वो। यहाँ पर भी उन्होंने घर ले लिया है और भी घर बता रहे हैं दूसरी जगह हैं उनके, लेकिन ये घर को खाली नहीं कर रहे थे। आप कौन सा क्षेत्र है? सीधी में पत्रकारों के साथ हुई घटना को लेकर पत्रकार संगठनों में आक्रोश है, जिसे लेकर बिरसिंहपुर में पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की है। हम सीधी में हुए पत्रकार कनिष्ठ तिवारी और उनके साथ ही जो रंगकर्मी साथी थे, उनके साथ जो वहाँ कृत्य हुआ है सिटी कोतवाली में, और बिल्कुल अमानवीय है। सब समाज बिल्कुल इसे जो है तो महत्व नहीं देता और ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। पत्रकारों के साथ इस तरह से अनैतिकता लोकतंत्र में बिल्कुल मंजूर नहीं होगी। इनके ऊपर संपूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिए और मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें। हम माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं तहसीलदार के माध्यम से और हमने मांग की है कि तुरंत ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही हो और कार्यवाही के साथ साथ पत्रकारों के संरक्षण के लिए तुरंत कानून बनाने। सीधी में जिस तरह से पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इससे एक पत्रकारिता जगत में बड़ा ही गलत मैसेज गया है और निश्चित तौर से इस चौथे स्तंभ के साथ एक अमानवीय व्यवहार करना, ये सीधी पुलिस का अमानवीय व्यवहार ठीक नहीं है। आज हम लोगों ने बिरसिंहपुर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम मांग करते हैं कि ऐसे कृत्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। अगर नहीं रोक लगाई गई जिससे पत्रकार, पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथी सब मिलकर एक बृहद आंदोलन करेंगे, जिसकी जो संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। अलीराजपुर में मुख्य अधिकारी RS वासुनिया ने बताया कि KCC ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल 2022 कर दी गई है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा, अपनी अपनी सोसाइटी में 15 अप्रैल से पहले ऋण जमा कर 0% योजना का लाभ उठाएं। भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी किसान भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सोसाइटी से जो हम ऋण प्राप्त करते हैं खरीफ 21 का KCC ऋण, उसकी जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। जिला झाबुआ अलीराजपुर के सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपनी सोसाइटी से 15 अप्रैल के पहले ऋण जमा कर 0% का लाभ उठाएं। आज ही अपना बकाया ऋण जमा करें एवं योजना के तहत इसी महीने सोसाइटी से KCC ऋण वापस प्राप्त करें। डबरा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान राम दरबार की सुंदर सुंदर झांकियां भी देखने को मिली। यात्रा भितरवार रोड स्थित सैया आश्रम से शुरू होकर झांसी रोड स्थित मुक्तेश्वर आश्रम में संपन्न हुई। दमोह में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसका आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया है। वहीं समारोह में प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे।
सरदारपुर में के गांव दसाई में रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा प्रारंभ प्राचीन रामेश्वर मंदिर से हुई। वहीं बड़ी संख्या में राम भक्त भी भगवा झंडे के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें मंदिर परिसर को सजाया गया और भगवान का श्रृंगार किया गया। वहीं आरती में प्रदेश के नवनियुक्त नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य मंत्री भी शामिल हुए। पावन पर्व पर आप सबको, सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान राम की कृपा से भारत माता परम वैभव पे पहुंचने के लक्ष्य के लिए अग्रसर हो रही है। हमारा देश में राम राज्य स्थापित होने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। 700 साल गुलाम रहा हमारा देश, लेकिन भगवान राम की कृपा से आज हमारा देश पुनः उत्थान होकर पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो रहा है। शुजालपुर में ज्योतिबा फुले जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। आपको बता दें ज्योतिबा फुले ने नारी शक्ति को शिक्षित करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। वहीं इंदर सिंह परमार ने स्कूली छात्राओं को स्टेशनरी का वितरण किया। शुजालपुर के ग्राम सटेंडी में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने तालाब का भूमि पूजन किया। आपको बता दें जलाभिषेक कार्यक्रम के तहत ये तालाब बनाया गया है। इस तालाब के निर्माण से किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई करने में सुविधा मिलेगी। इसके लिए ग्रामीणों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया है। कोमलम त्रिवक्त्रम लक्ष्मीकांतं कमलेन संयोगां वन्दे चंदनं कंडपतिघातं दिक्कां गन्धाक्षरं समर्पयामि। नमो नमः। अक्षतं सर्वं धूपं दर्शयामि आहायनं समर्पयामि। नमो नमः। वैष्णवज्ञो भवसं स्वांगं लक्ष्मीकांतं कमलेन संयोगां वन्दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई। जिम्मेदारों तक पहुंचाएं